तो आज का इस वीडियो से हम जानेंगे कि लॉट साइज का मतलब एक्चुअली में क्या होता है। एंड आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो लॉट साइज अगर जो लॉट साइज आप लेंगे तो हर एक लॉट साइज का मीनिंग क्या है एंड आपके ट्रेडिंग में उसमें क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि 4 तरह का ट्रेड जो लॉट साइज होता है। वो पहला लॉट साइज है स्टैंडर्ड लॉट, सेकंड मिनी लॉट, थर्ड माइक्रो लॉट एंड फोर्थ नैनो लॉट। इसमें से अभी जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ज़्यादातर आप ये जो तीनों पहले का जो तीनों लॉट साइज को देख रहे हो इसी 3 लॉट साइज को आप यूज़ कर सकते हो। नैनो लॉट को बहुत ही कम प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट करता है। तो हम बेसिकली जानेंगे ये तीनों लॉट के बारे में, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट एंड माइक्रो लॉट। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टैंडर्ड लॉट का मतलब क्या होता है। तो स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है जिसको आप डिकोड करते हैं 1.0 में। एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब है 1,00,000 यूनिट्स। तो अब सोचेंगे कि आपकी ये यूनिट्स मतलब क्या है। तो ज़्यादातर यूनिट्स डिपेंड करता है कि आपका बेस करेंसी क्या है। तो अगर आप नए जो है अकाउंट ओपन करेंगे फॉरेक्स में तो आपसे पूछा जाता है कि आपका जो है बेस करेंसी क्या रहता है। तो ऐसे ज़्यादातर यूज़र्स का अगर ऑल ओवर इंटरनेशनल यूज़र्स का माने तो यूएसडी ज़्यादातर यूज़र्स का जो है बेस करेंसी रहता है। तो यह हम मान सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है 1,00,000 यूएसडी, या किसी का अगर बेस करेंसी है यूरो तो मान सकते हैं एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब है 1,00,000 यूरो। तो हम लोग अभी ज़्यादातर लोग यूएसडी को ही बेस करेंसी में यूज़ करते हैं, इसीलिए हम जानेंगे कि एक स्टैंडर्ड लॉट साइज का मतलब होता है 1,00,000 यूएसडी या 1,00,000 डॉलर। तो अभी आपको बता दें कि इसका मतलब क्या होता है। तो सपोज कि आपने जो अकाउंट यूज़ कर रखे हैं फॉरेक्स के लिए तो उसमें आपको 200 टाइम्स का लिवरेज मिल रहा है। यानी अब आपका जितना करेंसी, आपका जितना पोर्टफोलियो है आपको लिवरेज दिया जा रहा है उसका 200 गुना। यानी अगर आपका 200 गुना लिवरेज है तो आप जो है एक स्टैंडर्ड लॉट साइज ट्रेड ओपन करने के लिए आपका अकाउंट में होना होगा $500। यानी एक स्टैंडर्ड लॉट साइज का अगर आप ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो इक्विटी है वो होना होगा $500 अगर आपका अकाउंट में लिवरेज 200 टाइम्स का है। तो अगर आप जो है अभी करंट सिचुएशन में कोई भी ट्रेडर का, कोई भी ब्रोकर का अकाउंट ओपन करते हो तो आपको जो है देखा जाए एवरेज 200 टाइम्स या 100 टाइम्स या 500 टाइम्स या तीनों तरह का डिफॉल्ट लिवरेज मिलती है। तो अगर आपका लिवरेज 200 टाइम्स है तो 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज का ट्रेड ओपन करने के लिए आपका अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए मिनिमम $500। तो अभी हम जान लेते हैं कि इसमें जो है एक पीप का मतलब कितना होता है। तो अगर आप 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज का ट्रेड ओपन करते हैं तो एक पीप का मतलब होता है $10। यानी अगर मार्केट 10 पीप अप और डाउन हुआ यानी 10 पीप का चेंजेस आया आप जो करेंसी में ट्रेड कर रहे हो, यानी अगर आप यूरो यूएसडी में ट्रेड करते हो तो अगर यूरो यूएसडी का प्राइस 1.1010 से 1.1020 हो गया यानी 10 पीप का अप एंड डाउन हुआ तो आप जो है आपको हो सकता है $100 का फायदा या $100 का लॉस। तो आप सोच सकते हो सिर्फ अगर 10 पिप्स का अप एंड डाउन हो जाए एंड ट्रेड अगर आपका अगेंस्ट चल जाए तो आप जो है अर्निंग करेंगे $100, या अगर ट्रेड आपका जो है अगेंस्ट चल जाए तो आप जो है लॉस करेंगे $100। अगर ट्रेड आपका तरफ चल जाए तो आप विन करेंगे $100 एंड अगर आपका अगेंस्ट में चल जाए तो आप विन करेंगे, अगर आप लॉस करेंगे $100। तो यानी ओनली 10 पीप का भी अगर जो है फ्लक्चुएशन हो जाए तो उस टाइम पे आप $100 कमा भी सकते हैं या $100 गवा भी सकते हैं। तो एक बहुत ही जो है रिस्की एक लॉट साइज है 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज। तो सेकंड हम बात करते हैं कि मिनी लॉट साइज। तो मिनी लॉट साइज हम किसको कहते हैं? मिनी लॉट साइज मतलब है 0.1। इसको आप कह सकते हैं मिनी लॉट साइज, इसको आप 0.1 भी कह सकते हैं। इसको डिकोड किया जाता है 0.1 में। तो 1 मिनी लॉट साइज मतलब होता है 10,000 यूनिट यानी $10,000। तो हम बात करते हैं कि एक मिनी लॉट साइज ओपन करने के लिए आपका अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका लिवरेज 200 टाइम्स का है, आपका लिवरेज है
तो आप जो है एक मिनी लॉट साइज ओपन करने के लिए आपका अकाउंट का बैलेंस होना होगा $50। याद रखिए कि अगर आपका लिवरेज 200 टाइम्स का रहे तो आपको एक मिनी लॉट साइज ओपन करने के लिए आपका अकाउंट में बैलेंस होना होगा $50। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि इस मिनी लॉट साइज में 1 पिप का मतलब होता है $1। यानी अगर 10 पिप भी मार्केट अप एंड डाउन चले जाए तो आपका प्रॉफिट हो सकता है $10 या आपका लॉस हो सकता है $10। यानी यूरो यूएसडी का प्राइस अगर 1.1010 से 1.1020 चल जाए तो आपका $10 आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या $10 आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसके बाद जो लॉट साइज आता है वो है माइक्रो लॉट। तो माइक्रो लॉट का मतलब है 0.01, यानी 1 माइक्रो लॉट का मतलब होता है 1000 यूनिट या $1000। तो माइक्रो लॉट आपको ओपन करने के लिए अगर आपका 200 टाइम्स का लिवरेज रहे आपका अकाउंट में आपका पास, तो आप जो है एक माइक्रो लॉट ओपन करने के लिए आपका अकाउंट में होना होगा $5। यानी अगर आप एक माइक्रो लॉट का जो है ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो आपका पास अगर 200 टाइम्स का लिवरेज रहे तो आप जो है आपका अकाउंट में अगर $5 भी रहे तो आप एक माइक्रो लॉट का जो है ट्रेड ओपन कर सकते हो। तो इससे बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसमें माइक्रो लॉट में 1 पिप का मतलब होता है 10 सेंट, यानी आप इसे कह सकते हो 1 पिप का मतलब माइक्रो लॉट में होता है 10 सेंट। यानी अगर 10 पिप का अप एंड डाउन अगर हो जाता है, अगर यूरो यूएसडी का प्राइस 1.10 से 1.1010 से 1.1020 आ जाए तो उस टाइम आपको हो सकता है $1 का प्रॉफिट या $1 का लॉस। तो आप सोच सकते हो कि लॉट साइज कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। अगर लॉट साइज का आपको आइडिया ना रहे तो हो सकता है कि आप ज़्यादा दिन तक इस मार्केट में टिक ना पाओ। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जितना भी पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से आपको जो है कैसा लॉट साइज ओपन करना है वो आपको इसके बाद डिसाइड करना है। आप जितने ज़्यादा रिस्क लोगे आप उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, उतना ज़्यादा आपको लॉसेस भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लॉट साइज का मतलब क्या होता है। अगर अभी तक आपका मन में कोई डाउट रहे आप नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है और इसी तरह डिटेल्स में अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड बेल का आइकन में क्लिक कर लो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो का साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।